रैन ने एक आइटम खरीदा तो कंडीशन ये है कि अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर कुछ पैसे वो क्रेडिट पे करता है तो उसे 5% का सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार, यानी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा 5% अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो रेयान ने क्या किया यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि वो पूरे पैसे 3,240 रुपया वो कैश में अगर पे करता है तो 3,240 रुपया ही उसे पे करना पड़ेगा, अगर पूरे पैसे वो कैश में पे करता है। आइटम का जो भी प्राइस है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वो आइटम का पूरा पैसा वो कैश में पे करेगा तो 3,240 रुपया उसे देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ एक्चुअली में उसने 3,672 रुपया पे किया है उसने एक्चुअली में। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि तो फिर उसने 10% डिस्काउंट किस कैश पेमेंट अमाउंट पे उसने अवेल करेगा, यानी वो लेगा, यानी कितने पैसे पेमेंट करेगा कैश में कि उस पर 10% डिस्काउंट वो ले सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप मान लेंगे यहाँ पे कि जो पैसे हैं यहाँ पे दो पार्ट्स में दिया गया है। तो पहला चीज तो ये सोचो कि जो आपका 3,240 है ये कैश में पेमेंट किया गया है। जब कैश में पेमेंट करेंगे तो 3,240 रुपया होगा, इसका मतलब ये 90% के बराबर है, क्योंकि 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा इस वजह से। अब जब ये 90% के बराबर है तो आप मुझे बताओ ये 100% के बराबर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 3,240 और डिवाइड करेंगे 90 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दो, ये जीरो इससे जाएगा, 9 से जाएगा तो 9 थ्री जा और 9 सिक्स जा 54, ये हो गया 3600। तो इसका मतलब जो प्राइस रहा होगा आइटम का वो मूल प्राइस उसका 36 रुपया रहा होगा। तो ये 36 रुपया प्राइस हो गया। अब इस 3600 में से कुछ पार्ट वो पेमेंट कर रहा है कैश में, कुछ पार्ट वो क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करेगा। मान लेते हैं वो x% जो है यानी x पार्ट है वो कैश में पेमेंट कर रहा है, तो बाकी कितना बचा जो क्रेडिट में पे करेगा, 3600 माइनस एक्स, यही तो बचेगा बस। अब इसी को इक्वेशन बना दो, तो एक्स रुपीज पे कर रहा है तो इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा उसे, 10%, तो इसका मतलब ये 90% के बराबर हो जाएगा। प्लस बाकी जो बचा क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट वाला अमाउंट हो गया कितना, 3600 माइनस एक्स, और इस पे उसे 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 105/100 हो जाएंगे, इतना ही पे करना पड़ेगा। और इक्वल टू कितने हो जाएंगे जी आपके, कितना पे किया एक्चुअली में 3,672 रुपया, तो यहाँ पे 3,672 हो जाएंगे। हो गया ये इक्वेशन, बस इसी को सॉल्व कर देना है आपको। तो ये देखो जीरो जीरो से गया, 9x/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसको इंटू कर देंगे, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको इंटू कर लो यहाँ पे, सो 21 3600 गुणे 21 माइनस 21x हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएंगे 20, और यहाँ पे 3672। बस अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएंगे एलसीएम कितना 20, 2 से ये जाएगा 18x, प्लस यहाँ से 20 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 3600 इंटू 21 माइनस यहाँ पे 21x, ये हो जाएगा, और यहाँ पे होंगे 3672। ओके, बस अब इसका तो 21 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 3x हो जाएंगे, और इधर पे क्या हो जाएगा फिर इसको इंटू कर देंगे 3672 गुणे 20 और माइनस यहाँ पे कर देंगे 3600 गुणे 21। ओके, बस इसको सॉल्व कर दो, -3x, और ये कितने आ जाएंगे इंटू कर लो, 0 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, एक मिनट नहीं 13 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1, और 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ये हो जाएंगे, इसको भी इंटू कर लेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे हो गए, और 21 छक्का, तो ये हो जाएंगे 6, हो गया 7 5। ठीक, अब इसको लेस कर दो यहाँ पे, तो लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लेस करेंगे तो 0 यहाँ पे, और ये भी 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6, बचा यहाँ पे 5, 5 में 4 जाएगा 1, और यहाँ पे बच जाएगा 2। ओके, सो ये हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस में है तो ये -3x और ये माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 3x इक्वल टू 2160, x इक्वल टू 720, 720 बी ऑप्शन से हो जाएंगे। x मैंने माना था कैश पेमेंट का, तो यानी 720 रुपया ही कैश पे करेगा जिसको उससे 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ये बेसिक तरीका, इस तरीके से आप लगाएंगे इसको। हालांकि ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा हुआ था। ओके, थैंक यू।